सिक्किम में पॉक्सो, बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल अधिकारों पर हुई खुलकर चर्चा, समाज को जागरूक करने की पहल। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। बच्चों के खिलाफ अपराध अक्सर समाज की चुप्पी के पीछे छिपे रह जाते हैं, लेकिन सिक्किम के गेजिंग जिले के रिम्बिक में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम ने आज एक साफ संदेश दिया है कि अब ना चुप्पी बर्दाश्त होगी, ना लापरवाही। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में गेजिंग जिले में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है। There will only be one insignia. जिला बाल संरक्षण इकाई यानी कि DCPU गेजिंग द्वारा महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सिर्फ कानूनों की जानकारी नहीं दी गई, बल्कि समुदाय को आईना भी दिखाया गया। पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र और आम नागरिक अच्छी संख्या में उपस्थित रहे और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत नजर आती है। DCPU गेजिंग ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताया है। इस मौके पर CHL सुपरवाइजर प्रवीण गुरुंग ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को सरल शब्दों में समझाते हुए साफ कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध छिपाने या दबाने की कोशिश खुद एक गंभीर अपराध है। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचा है और किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति या उत्पीड़न की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जानी चाहिए, ताकि समय पर हस्तक्षेप और सहायता सुनिश्चित की जा सके। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। संरक्षण अधिकारी योगेश निरुला ने बाल श्रम और बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम तथा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अधिनियम के प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि बच्चों को श्रम या शोषण के किसी भी रूप में झोंकना कानूनन अपराध है। साफ शब्दों में अगर बताएं तो गरीबी या मजबूरी के नाम पर बच्चों से काम करवाना या उन्हें गलत हाथों में सौंप देना सीधे सीधे उनके भविष्य की हत्या है और ये कानूनन अपराध है। उन्होंने मिशन वात्सल्य योजना का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाओं के जरिए सुरक्षा, देखभाल और विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्यक्रम में नशा और मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे पर भी सख्त संदेश दिया गया। बताया गया कि नशे की चपेट में आ रहे बच्चे सिर्फ अपना स्वास्थ्य नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा और पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अभिभावकों और शिक्षकों से कहा गया कि सिर्फ पढ़ाई की चिंता ना करें, बच्चों की मानसिक स्थिति और संगत पर भी नजर रखें। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब बीते वर्ष हमने सिक्किम से बाल यौन शोषण और नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों की कई खबरें सुनी हैं। अब उसी के मद्देनजर आज का ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता मात्र नहीं, बल्कि ये संदेश देने के प्रयास के तौर पर भी नजर आता है कि बाल संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है। अगर समाज समय रहते नहीं जागा तो अगली खबर किसी मासूम की बर्बाद जिंदगी की हो सकती है। कानून मौजूद है, योजनाएं मौजूद हैं, हेल्पलाइन भी मौजूद है, लेकिन बात है जागरूकता की और जिम्मेदारी निभाने की। अब इस संदर्भ में जब पंचायत, विद्यालय और स्थानीय समुदाय एक मंच पर आकर बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, तब ही एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज की नींव मजबूत होती है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सभी को अपनी जिम्मेदारी इसीलिए एक जागरूक नागरिक बनकर और दूसरों को भी जागरूक बनाकर निभानी ही होगी। और आज का ये कार्यक्रम इसी पहल के तहत एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.